हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड एंड डेवऑप्स अड्डा। मैं हूं विनायक चौबे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गिट एंड गिटहब का फुल कोर्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था कि मैं एक कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूं क्लाउड एंड डेवऑप्स के हर एक टॉपिक के ऊपर। और स्टार्टिंग में गिटहब गिट एंड गिटहब से करने जा रहा हूं। सो फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपना प्लेलिस्ट गिट गिट के ऊपर। सो इन गिट में आपको मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा था कि क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये इस कंप्लीट सीरीज में 6 से 7 वीडियोस होंगे, वो भी पूरी डिटेल्स में। और ये वीडियोस मॉड्यूल वाइज डिवाइड है। सो आज मैं फर्स्ट मॉड्यूल कवर करने जा रहा हूँ। अगर आपको जानना है कि कितने मॉड्यूल में मैंने इस कोर्स को डिवाइड कर रखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल्स में आपको बता रखी है। तो चलिए अभी के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू गिट। तो इस मॉड्यूल में हम समझेंगे व्हाट इज वर्जन कंट्रोल, व्हाट इज गिट, व्हाई गिट इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपर्स इंस्टॉलिंग गिट ऑन योर सिस्टम, how can you install git in your system, और फाइनली कैसे अपने गिट कॉन्फ़िगरेशन सेट करें। ठीक है। सो व्हाट इज, सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है व्हाट इज वर्जन कंट्रोल। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में ये एक सिस्टम है जो आपके कोड के हर वर्जन को ट्रैक करता है। मतलब अगर आपने प्रोजेक्ट में कुछ गलती कर दी या कुछ डिलीट हो गया तो आप इजीली प्रीवियस वर्जन पर वापस जा सकते हो। जैसा हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही हमारा वर्जन कंट्रोल है। वर्जन कंट्रोल में हम कमिट और हिस्ट्री के थ्रू रोल बैक कर सकते हैं, या तो इजिली रोल बैक कर सकते हैं, या हिस्ट्री भी हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या हमने कर रखा है। अब बात आता है कि व्हाई वी यूज वर्जन कंट्रोल। तो एक टीम के लिए भी ये बहुत यूजफुल है क्योंकि मल्टीपल डेवलपर एक ही कोड बेस पर काम कर सकते हैं विदाउट ओवरराइटिंग ईच अदर वर्क। बैकअप और सिक्योरिटी के लिए भी होता है, रिवर्ट इजिली हम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। उनमें से कुछ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने अपने स्लाइड में मेंशन कर रखा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ओर, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज गिट। तो अब क्वेश्चन आता है गिट क्या है। गिट एक, बात करें तो गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसे 2005 में लाइनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था। वही डेवलपर जिन्होंने लाइनेक्स बनाया था। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है हर डेवलपर के पास पूरा रिपोजिटरी का लोकल कॉपी होता है। अगर इंटरनेट ना भी हो तो भी आप अपने कमिट कर सकते हैं और बाद में इंटरनेट मिलते ही सिंक कर सकते हैं रिमोट रिपोजिटरी के साथ। गिट फास्ट है, सिक्योर है और आज के टाइम में हर आईटी कंपनी में यूज होता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड को। व्हाई गिट इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपर, ये एक सवाल है। तो इसका सिंपल सा आंसर भी है, गिट से टीम वर्क इजी हो जाता है। आप अपने काम अलग अलग ब्रांच में कर सकते हैं और बाद में मर्ज कर सकते हो बिना कन्फ्लिक्ट के। आज के टाइम में हर डेवऑप्स पाइपलाइन गिट से स्टार्ट होती है। चाहे आप जेनकिंस यूज करो, डोकर, कुबरनेटिस या गिटहब एक्शन, सब गिट के साथ इंटीग्रेटेड है। सो अगर आप डेवऑप्स या क्लाउड करियर में आना चाहते हैं तो गिट सीखना मस्ट हैव अ स्किल है। आपको आना ही आना चाहिए गिट अगर आप क्लाउड और डेवऑप्स वाली फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। ये प्राइमरी है, बेसिक है डेवऑप्स फील्ड में, गिट आना ही चाहिए। चलिए अब आगे मूव करते हैं।
इसमें इंस्टॉलेशन इसका बहुत इजी है। आपको फॉर विंडोज़ के लिए आप gitscm.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं .exe फाइल को। मैक ओएस में बस आपको एक कमांड चलाना रहता है, ब्रू इंस्टॉल गिट, और डाउनलोड गिट एससीएम से आप उसको भी डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से। टर्मिनल में आपको कमांड चलाना रहता है, लाइनक्स में sudo apt install git, तो गिट इंस्टॉल हो जाता है। गिट हाइफन हाइफन वर्जन से भी आप कर सकते हो। ये बेसिक है, इसमें मैंने कमांड आपको दे रखा है, आप इजिली अपने ओएस के हिसाब से आप कर, जैसे मान लीजिए फॉर विंडोज है तो आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो .exe फाइल, और मैक ओएस है तो उसका भी मैंने कमांड इसमें लिख रखा है। लाइनक्स के लिए आप सिंपल, आपको अगर उबंटू डेबियन है तो आप sudo apt-get इंस्टॉल कमांड चला के आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सेटिंग अप गिट कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि गिट कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। गिट डाउनलोड, ये आपको सर्च करना है। ये गिट इंस्टॉल का फर्स्ट आपको दिख जाएगा, इसमें जाना है gitscm.com, वही मैंने आपको दे रखा है। ये यहाँ पे आपको कुछ है, इसमें आपको गिट फॉर विंडोज 64 या सेटअप जैसे भी है, आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन अपने अपने ओएस के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं x64 सेटअप है, ये मैंने किया, ये आपको तो कि डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करके मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, पर अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना अपना इसमें गिट इंस्टॉल कर रखा है। मैक ओएस के लिए मैंने आपको बता रखा था, ब्रू इंस्टॉल गिट। देखिए कमांड बिल्कुल सिंपल है, आपको इसको मैक ओएस के CLI ओपन करके चलाना रहेगा, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा गिट में। लाइनक्स का मैंने बता रखा था आपको, आप इंस्टॉल डेबियन है, उबंटू सर्वर है, तो आप इसको ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे फेडोरा है तो यम रिपोजिटरी आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, सेंटोस है तो इमर्ज आस्क करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सुसे है तो जाइपर। तो लाइनेक्स में भी बहुत सारे इन्वायरमेंट आते हैं, जैसे रेड हैट, फेडोरा, डेबियन, उबंटू। तो उनका जो भी रिपोजिटरी होता है उसके हिसाब से आपको इंस्टॉल करना रहता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें भी मैं आपको कवर करूँगा जब मैं अपने लाइनेक्स का बेसिक एज ए डेवऑप्स में डेवऑप्स जो को लाइनेक्स की ज़रूरत रहती है, तो लाइनेक्स का जब मैं अपना प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि डेबियन रहेगा या उबंटू सर्वर रहेगा तो आप गेट हम रिपोजिटरी यूज़ करते हैं, ठीक ना, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं। अब सेकंड आता है कि इसमें ग्लोबल वाला आपका कि गिट कन्फिग करते हैं, कैसे सेट करते हैं। जैसे कि स्लाइड को थोड़ा सा सही से करते हैं। अब आपको सही से विजुअल हो रहा होगा। तो अब चलिए, अपने गिट गिट सेटअप कर रखा होगा, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। गिट को पता होना चाहिए कि आप कौन हो, ताकि आप जब आप कमिट करो तो वो नेम और ईमेल के साथ ट्रैक हो। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि किसने इस फाइल में चेंज किया है, क्या चेंज किया है, तो कौन यूजर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए, ट्रैक करने के लिए ग्लोबल यूजर डॉट नेम से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। मान लीजिए कि 10 टीम है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, एक मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहा है, तो कब किसने क्या चेंज किया है तो उसके आईडी से पता चलेगा। उसका आईडी कैसे हम सेट करेंगे, गिट config हाइफन हाइफन ग्लोबल डॉट यूजर नेम एंड डबल कोट में उसका नाम, और वैसे ही ईमेल, ईमेल का ईमेल डालेंगे डेवलपर का। उसके बाद कॉन्फ़िगर का यहाँ पे कैसे चेक करेंगे उसका मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। चलिए इसको सेट करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स
स्टार्ट। सो चलिए, अब इसमें मैं सेट कर रहा हूँ git config हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, डबल कोट में हमारा हो गया, मैंने अपना नाम डाला विनायक चौबे, अपना कंप्लीट नाम डाल दिया। यहाँ पे एज ए डेवलपर, कोई डेवलपर हो गया, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, आपको कोई नया बंदा आया आपके कंपनी में ज्वाइन किया एज ए डेवलपर, और तो उसका जो भी गिट कॉन्फ़िगर करना हो सकता है कि वो नया हो, उसको ना आता हो, तो वो काम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर आपको ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उसके सिस्टम में गिट इंस्टॉल करने के बाद सेकंड टास्क आपका ये रहता है कि उसमें ग्लोबल यूजर नेम सेट करना, और ग्लोबल यूजर नेम, ग्लोबल ईमेल आईडी ऑफ डेट यूजर्स कॉन्फ़िगर करना रहता है कि जब भी कोई उसके सिस्टम से जब भी वो पुश करे, पुल करे, कमिट करे, वो सारा हिस्ट्री दिखे कि हाँ इस यूजर ने किया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कर रहा हूँ तो मेरे नाम से दिखेगा कि हाँ विनायक चौबे ने अपना सिस्टम से पुल किया है, पुश किया है, एक्स वाई जेड कुछ भी किया वो लॉग में दिखता रहेगा। तो अभी अभी के लिए मैं अपना ग्लोबल यूजर नेम सेट करता हूँ विनायक चौबे, ठीक है। और गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। एंड डबल कोट में इसमें आपको जैसे मेरा है तो फॉर एग्जांपल मैं अपने डाल दिया कि विनायक @testcompany.com, यहाँ testcompany.com में डाल रहा हूँ, लेकिन एज ऑर्गेनाइजेशन में आप उस डेवलपर का कंपनी वाला मेल एड्रेस है यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ठीक है। मैंने सेट कर रखा। अब इसको मैं चेक करता हूँ, गिट config हाइफन हाइफन लिस्ट, ओके। सो इसमें बहुत सारे बन रखे हैं। ये देखिए मैंने अपना, ये मेरा आ गया। इसमें बहुत सारे मैंने सेट कर रखा है, अपना अमेजोन का भी, कोड कमिटी का भी। वो आपको धीरे धीरे जब जब होगा वो आपको दिखाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल अभी मैंने यूजर डॉट ईमेल सेट कर रखा है, वो आपको दिख रहा है। ईमेल टेस्ट कंपनी डॉट कॉम मैंने डाल रखा था, नेम में विनायक चौबे। तो जब भी मैं अब इससे जब भी मैं करूँगा पुश, तो वो मेरा नाम वहाँ पे मेल और नेम और ईमेल आईडी दिखाएगा। तो अब चलते हैं मॉड्यूल वन के समरी में। हमने अभी तक क्या क्या दिखा पढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज वर्जन कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल क्या होता है ये हमने सही से समझ लिया। गिट क्या होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है इसका, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है वो भी मैंने बिल्कुल डिटेल्स में आपको बता रखा है, और कॉन्फ़िगरेशन सेटअप अभी जस्ट मैंने करके आपको दिखा रखा है कैसे इसका यूजर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं गिट इंस्टॉल करने के बाद, वो भी बता रखा है। अब अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे गिट बेसिक के बारे में, जैसे गिट इनिट, ऐड, कमिट, पुश कमांड विथ रियल डेमोस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो क्लाउड एंड डेवॉप्स अड्डा को, ताकि आपके डेवॉप्स जर्नी बिल्कुल स्मूथ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।